क्वेश्चन में बोला है सॉल्व फॉर एक्स और यहाँ पर हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है। तो भाई हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ध्यान से समझना कैसे इसको करना है, क्योंकि एक जरा सा रॉन्ग स्टेप ना आपको एक अलग ही डायरेक्शन में लेके चला जाएगा, फिर क्वेश्चन को करना बड़ा मुश्किल होगा। तो हमें भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले काम क्या करें भाई, जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है एक बार इसको एज इट इज हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को एक बार लिख लिया। अब हम लोग लिखने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसकी फॉर्म को। क्या ये दी गई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की है? तो आपका जवाब होगा नहीं है। जब नहीं है तो क्या करिए, इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करिए। तो इसको जब हम लोग को इस फॉर्म में लेकर आना है तो हम लोग नोटिस करना है कि यहाँ पे कुल मिला के कितने टर्म्स हैं। देखो, एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा टर्म ये है, चौथा टर्म ये है। तो कुल मिला के कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। अच्छा, 4 टर्म्स में से अब मुझे बताओ कि वेरिएबल वाले कौन कौन से टर्म्स हैं? तो आपका जवाब होगा वेरिएबल तो भाई इस टर्म में है और वेरिएबल इस टर्म में है। ठीक है, तो इन दो टर्म्स के अंदर वेरिएबल देखने को मिलता है। तो आपको करना क्या है कि वेरिएबल वाले टर्म्स ना एक तरफ रहने दीजिए और कांस्टेंट टर्म को यहीं पर रखा रखो। ठीक है, तो वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ लेके आ रहे हैं, तो भाई ये तो अपनी जगह पर है, मींस आपने इसको एज इट इज लिख दिया 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स, और इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो टर्म कैसा था? पॉजिटिव। ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाना, यानी कि माइनस का 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। इक्वल के इधर ये दोनों टर्म्स बचे, लिख दीजिए। तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी आपने एज इट इज रख दिया। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। निकालो भाई एलसीएम। जब हम लोग इन दोनों का एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि तब आप कह सकते हैं कि एलसीएम हुआ a प्लस बी प्लस एक्स इंटू में एक्स। ठीक है, अब ये चीज देखो यहाँ भी है तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है? एक्स है। भाई a प्लस बी प्लस एक्स यहाँ भी और यहाँ भी है एलसीएम के अंदर, तो एक्स्ट्रा फैक्टर एक्स है। तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर एक्स का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। माइनस का साइन है, लगा दीजिए। एक्स यहाँ भी है और एक्स एलसीएम में भी है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है? ये ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा? इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो एज इट इज यही मिला, यानी कि a प्लस बी प्लस एक्स, लेकिन ब्रैकेट में ही रखिएगा, माइनस का साइन है क्योंकि। अब यही चीज देखो हम लोग इधर कर रहे हैं, दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो एलसीएम निकालना, तो एलसीएम आ गया ए बी। अब a यहाँ भी है, यहाँ भी एलसीएम में एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है? तब b है, तो b का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में करेंगे तो b, प्लस का साइन है, रख दीजिए। b यहाँ भी है और b यहाँ भी है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर a है, तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर a का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर के साथ में करेंगे तो मिलेगा a। आई थिंक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक चीजें समझ आ पा रही हैं। ठीक है, अब क्या करो, इस ब्रैकेट को कर दो ओपन। तो x तो एज इट इज हम लोगों ने रखा, माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाने हैं, मतलब तब रहेगा माइनस का a, और ये वाला टर्म भी नेगेटिव माइनस का b, और ये टर्म भी नेगेटिव यानी कि माइनस का x। अपॉन में आए तो x ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, तो x क्या करेगा? अंदर मल्टीप्लाई कर देगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया ax, फिर b के साथ मल्टीप्लाई करके bx, और x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू यहाँ पर क्या है? b प्लस a। तो इसको चाहे तो a प्लस बी लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपने a प्लस बी लिख दिया। अपॉन में क्या है? अपॉन में है ए बी। अब इस साइड पे हम लोग आए तो x से पॉजिटिव है और ये कैसा है? नेगेटिव है, तो भाई x से x हो गया कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा? तब ऊपर माइनस का a माइनस का b, दो ही टर्म्स हैं और दोनों कैसे है? नेगेटिव है, तो आप ऐसा करो माइनस कॉमन ले लो। भाई माइनस कॉमन लिया तो फिर a प्लस बी ये क्या बन जाएगी? पॉजिटिव टर्म्स, माइनस कॉमन लेने पर। नीचे देखें तो नीचे एज इट इज जो लिखा है लिख देते हैं, तो भाई ax है प्लस का bx है प्लस का x स्क्वायर है। इक्वल के इधर देखें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है a प्लस बी, अपॉन में है ए बी। हम लोग देख रहे हैं कि a प्लस बी यहाँ भी है और a प्लस बी यहाँ भी है, तो a प्लस बी से a प्लस बी हो गया कैंसिल, या फिर कह दो कि दोनों साइड्स को a प्लस बी से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचा? 1, और यहाँ भी क्या बचा? 1। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो यहाँ मिलेगा ax, फिर bx, फिर एक्स स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू ए बी का मल्टीप्लाई माइनस का साइन है। ठीक है, तो माइनस 1 के साथ में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस का ए बी। अब काम करिए इस फॉर्म पर। सबसे पहले ना तो ये वाला टर्म रख दो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर इसको रखो
आपने ax लिख दिया, फिर इस टर्म को रखो, आपने bx रख दिया और इसको कर दो इधर ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव टर्म था, ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाना, यानी कि प्लस का ए बी, तब इक्वल के अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब क्या हुआ, जीरो हुआ। ठीक है, अब इन दो टर्म्स में देखो, फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे यस एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लिया, तो बचा क्या एक्स, और इस टर्म में से क्या बचेगा, तब यहाँ से बचेगा ए। बिल्कुल यही चीज देखो यहाँ पर करो, b यहाँ भी और b यहाँ भी है तो b कॉमन लिया, b कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस ए एंड दिस इक्वल टू जीरो। अगेन देखें तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों जगह पर x प्लस ए है। ठीक है, तो आपने x प्लस ए ले लिया कॉमन, और जब x प्लस ए को कॉमन लिया तो बचा क्या, तब बचेगा x प्लस बी एंड दिस इक्वल टू जीरो। दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, तब आप कहेंगे या तो x प्लस ए की वैल्यू जीरो के बराबर है या फिर x प्लस बी की वैल्यू जीरो के बराबर है। अगर ये जीरो के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो इसको ट्रांसपोज कर दो, माइनस ए निकल आएगा, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको ट्रांसपोज कर दें तो ये माइनस का b। तो इस तरीके से देखो x की हम लोगों ने दो वैल्यूज फाइंड कर ली, x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू माइनस बी। सो दैट इज द आंसर, या फिर कह लो ये सॉल्यूशन है किसका, इस दी गई इक्वेशन का। आई थिंक समझ आ गया है।